रोज रज, निज मन मुकुर सुधारे। बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारे। वंदे विदेह तनया, पद पुंडरीकम। केसौर सौरभ समाहित योग चित्तम। हम तुम त्रिताप मनीषम, मुनिहंस सेव्यम। सन्मानि साले परपीत पराग पुंजम। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सूरभूप। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। परम आदरणीय समस्त मेरे गुरुदेव जन, परम आदरणीय बड़े भैया पटेल जी, परम आदरणीय आज के हमारे जो आचार्य आदरणीय वर्मा जी, बड़े भैया सेन जी, और इस राम कथा सत्संग में जुड़े हुए समस्त मेरे मार्गदर्शक आदरणीय गुरुदेव जन, परम वंदनीय मातृशक्तियों, परम पूज्य गुरुदेव पंडित मुरारी प्रसाद जी के पावन चरण कमल में सादर नमन करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की पावन गाथा आज बहुत दिनों के बाद बड़े भैया की कृपा हुई और राम कथा कहने का सुंदर अवसर प्राप्त हुई। इसके लिए बड़े भैया जी के चरणों को सादर नमन प्रेषित करते हुए आइए सीधे हम सब मिलकर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की पावन गाथा रामचरितमानस की अंतिम सोपान उत्तरकांड। और उत्तरकांड के नाम से ही ऐसा लगता है कि भाई ये तो बहुत ही बड़ा गुणतम कांड है। ये कांड ऐसा कांड लगता है कि जैसे बहुत ही चिंतन करने का यह कांड है। एक विचार प्रधान कांड प्रतीत होता है और इस कांड में कहा भी गया है कि सारे प्रश्नों का उत्तर इस कांड में हमें प्राप्त होता है। और हम सब मिलकर आज सप्त प्रश्न मानस रूप और ज्ञान दीपक प्रसंग और आचार्य वर्मा जी के माध्यम से लगातार पुण्य नारद कर मोह अपारा की ऐसे गुणतम कथा को हम श्रवण करते आ रहे हैं। और ऐसे विश्लेषणात्मक और बुद्धि प्रधान जो कथा उत्तरकांड में हम सब जो ज्ञान की एक उच्च शिखर की कथा हम सब श्रवण करने जा रहे हैं लगातार। लेकिन ऐसे उत्तरकांड में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जहां ज्ञान प्रधान और बुद्धि प्रधान की बातों को रखते हैं गोसाई तुलसीदास जी महाराज, तो दूसरी तरफ मैं तो ये कहूं कि इस कांड में करुणा प्रधान और भाव प्रधान भी कथा हमें श्रवण करने को मिलता है। और ऐसी भाव प्रधान और करुणामय की कथा भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के माध्यम से ऐसे पावन कथा जिसको अंगद विदाई कहा गया है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के द्वारा अंगद की विदाई, और इस अंगद की विदाई के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने जो कहा और किया, बोले उत्तरकांड की वो पावन प्रसंग दोहा नंबर 18 जिसमें गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, निज और माल बसन मणि
बाली तनय पहिराई, विदा किन्ने भगवान तब, बहु प्रकार समुझाई। श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जब अंगद की विदाई करने लगे, तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने हृदय में जो मणि माला जो पहने हुए थे, और प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज जो वस्त्र धारण किए थे, उससे बोले किसको? तो बाली तनय पहिराई। बाली तनय अर्थात अंगद जी महाराज को पहनाते हैं। और विदा किन्ने भगवान, तब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अंगद की विदाई करते हैं, और तब बहु प्रकार समझाई। अंगद जी महाराज को बहुत प्रकार से समझाकर अंगद जी महाराज की विदाई करते हैं। यह पावन प्रसंग और पावन प्रसंग का यह सुंदर सरलार्थ। और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ऐसे भावना भरे प्रसंग, ऐसे करुणामय प्रसंग, जहां पर अंगद जी महाराज बड़े ही भाव विभोर होकर कह रहे हैं। बोले अंगद जी महाराज जब सुग्रीव जी महाराज, विभीषण जी महाराज, जामवंत, नीलादि सब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज सभी वानर सेनाओं की विदाई कर रहे हैं, और तब उसी समय अंगद जी महाराज उस बीच पंक्ति पर बैठे हुए हैं, और अंगद जी महाराज सोच रहे हैं कि कहीं प्रभु मेरी भी विदाई तो नहीं कर दें। और बोले गोसाई जी महाराज ने लिखा, अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताही न बोला। अंगद जी महाराज बड़े शांत बैठे हैं। भगवान के ऊपर अंगद जी महाराज की जो प्रीति है, जो प्रेम है, उसको देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज सोचने लगा कि नहीं, अभी यह उचित समय नहीं है अंगद जी महाराज की विदाई के लिए। और अंगद जी महाराज की विदाई न करके अन्य वानरों की विदाई करते हैं। और ऐसे जब करते गए, तब अंगद जी महाराज, तब अंगद उठी नाई सिर, सजल नयन कर जोरी, अति विनीत बोले बचन, मनहु प्रेम रस बोरी। अंगद जी महाराज के मन उथल पुथल हो रहा है कि प्रभु कि मेरे विदाई तो ना कर दे। कभी ये सोचता है कि नहीं नहीं नहीं, प्रभु मुझको अपने शरण में जरूर रखेंगे। और इस तरह से यानी दोनों तरफ की सोच अंगद जी महाराज के मन को विचलित कर देते हैं, क्या करेंगे प्रभु। तब अंगद जी महाराज के मन में रहा नहीं गया, और अंगद जी महाराज अपने स्थान से उठे और प्रभु के चरणों में लगकर कहने लगे कि हे प्रभु, मरती बार तेर नाथ मोहे बाली, गयो तुम्हारे ही कोछे गाली। हे प्रभु, मेरे पिताजी ने मरते समय आपके चरणों में मुझको आपका दास बनाकर रखने के लिए प्रभु आपको सौंप दिया था प्रभु। और प्रभु मैं तो ये कहता हूँ प्रभु, आप मेरी विदाई ना कीजिए प्रभु, बल्कि मैं क्या करूंगा, नीच टहल गृह के सब करी हूँ, और पद पंकज बिलो की भौ तरी हूँ। हे प्रभु, मैं आपके इस आंगन की, इस महल की नीच टहल गृह के सब करूं। हे प्रभु, मैं इस घर के एक छोटे से छोटे कार्य को करूंगा प्रभु, और मैं रह कर प्रभु आपके चरण कमलों को देखकर मैं इस भव सागर से पार हो जाऊंगा प्रभु। अस कही चरण पर प्रभु पाही, अब जनि नाथ कहो गृह जाई। और अंगद अपने मन की बात को कह ही देते हैं कि हे प्रभु, अब मुझे आप कहा, अब मुझे गृह अर्थात घर जाने की बात नहीं कहना। हे प्रभु, आप मुझे अपने चरणों में अपना दास बनाकर
रख लेना प्रभु, मुझे घर जाने के लिए मत कहना। बोले अंगद जी महाराज ऐसी भाव भरे, ऐसे करुणा भरे वातावरण में विदाई का यह सुंदर सा माहौल है। और तब कब जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज वहां की एक सुंदर झांकी विदाई की, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज सब वानरों को बुलाकर समझाते हुए कह रहे हैं कि हे वानर, हे विभीषण जी महाराज, हे केवट जी महाराज, अब क्या कीजिए, अब गृह जाऊ सखा सब, हजेहु मोहि दृढ़ नेम। अब सब अपने अपने घर जाइए। बोले कौन सी वो स्थिति थी? वो स्थिति ऐसी थी जहां पर सभी वानर, सभी जो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के सखा हैं, वो क्या कर चुके हैं? बोले बिसरे गृह सपने हूँ सुधि नहीं, जिमि पर द्रोह संत मन माही। एक ऐसा अवसर जहां पर सभी वानर दल, जितने भी सखा थे भगवान श्री रामचंद्र जी के महाराज के, वो सब किसको भूल गए हैं? बोले अपने घर को भूल गए हैं, अपने गृह को भूल गए हैं। वो सब जो है उनको सपने में भी अपने गृह की सुधि नहीं आती। और ऐसे समय भगवान कह रहे हैं कि हे सखा, आप मुझको क्या जानना? बोले सदा सर्वगत सर्वहित जानी, करे हो अति प्रेम। हे सखा, आप मुझे सदा हमेशा सर्वगत और सबकी हितकारी जानकर मुझे क्या करना? बोले मेरे ऊपर स्नेह करना। ये भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कह रहे हैं। और उसके बीच अंगद जी महाराज की विदाई का एक करुणामय दृश्य हमारे सामने आते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अंगद जी महाराज की जो मनोदशा है उसे भगवान अच्छी तरह से समझ रहे हैं। बोले क्यों? क्योंकि भगवान जो है अंतर्यामी है, और अंतर्यामी है तो अंगद जी महाराज के जो मन में, बोले क्या? तो अंगद जी महाराज के मन में जो भेद जो दिखाई दे रहा है, बोले एकदम स्पष्ट गोसाई जी महाराज लिखते हैं, नीच टहल गृह के सब करिहा। और भगवान इन्हीं बातों को सुनकर अंगद जी महाराज को विदा कर ही देते हैं। अगर अंगद जी महाराज को विदा नहीं करते तो क्या होता? बड़ा विचित्र दशा आती है। एक तो अंगद जी महाराज के अंदर करुणा भरे, उनके आंखों में आंसू भरे, एक भावना भरे बात अंगद जी महाराज के माध्यम से। अंगद जी महाराज शायद ये सोच रहे होंगे कि प्रभु के हाथों में मेरे पिताजी, बोले मेरे पिताजी ने भगवान राम के हाथों मुझे सौंप दिया है, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों में मुझे सौंप दिया है। बोले जब मरती बेर अर्थात बाली जब अपने प्राणों का त्याग किया, ठीक उससे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से कहे हैं, बोले क्या? यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रभु पद कीजिए, यही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। बाली ने भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से कहा है कि हे प्रभु, ये जो मेरे पुत्र है, ये अंगद जो है मेरे ही समान बलशाली है और विनय है प्रभु। हे प्रभु, अंगद और मुझ में एक छोटी सी भले अंतर है प्रभु। मेरे अंदर तो बल था प्रभु, लेकिन मेरे अंदर विनय नहीं है प्रभु। लेकिन मेरे पुत्र जो है अंगद जो है, इसके अंदर बल के साथ साथ विनय है प्रभु। और इसलिए हे प्रभु, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रभु पद कीजिए। और हे प्रभु, गहि बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। अंगद जी महाराज यही सोचते हैं कि मेरे पिताजी ने तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के सेवक मुझको बना दिया है। और अंगद जी महाराज के मन की बातों को भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अच्छी तरह समझ गए हैं। अंगद, देखिए, जब बाली भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के हाथों में अंगद को सौंपते हैं तो
भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की दृष्टि, अंगद जी महाराज की दृष्टि और एक बाली की दृष्टि, हम इस तरह से तीनों को देखने का प्रयास करें तो वास्तव में बाली के मन में भी कहीं ना कहीं ये भाव था। बोले कौन सा भाव? कि जो सुग्रीव है, सुग्रीव उस समय की बात, बाली के मन की उस समय की बात को भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अच्छी तरह से भाप लेते हैं। बाली ने ये सोचकर अंगद जी महाराज को भगवान राम के हाथों में सौंपते हैं कि मैं अगर मर जाता हूं, मेरी मृत्यु हो जाती है, तो वास्तव में कहीं ना कहीं बाली के मन में भी सुग्रीव के प्रति आशंका थी कि कहीं मेरे जाने के बाद मेरे पुत्र का विनाश न कर दे। इसलिए बाली ने सोचा ये जो सुग्रीव है, जब मैं मायावी के पीछे दौड़ा तो निश्चित रूप से सुग्रीव भी मेरे पीछे मेरे साथ देने के लिए दौड़ा, लेकिन जब गुफा के अंदर मायावी चला गया तो बाली को मैंने, सुग्रीव को मैंने कहा, बाली का कहना है, बाली का ये सोच है कि सुग्रीव को मैंने कहा कि हे सुग्रीव, आप मुझे इस गुफा के बाहर मेरा 15 दिन तक इंतजार करना। और बाली के कहने के बातों को उनके सुनकर वास्तविक में सुग्रीव जो है 15 दिन तक वहां बाली का इंतजार किया। लेकिन जैसे ही रक्त की धारा बहने लगी तो सुग्रीव के मन उथल पुथल होने लगा कि कहीं मेरे बड़े भैया बाली का वध तो नहीं हो गया है। यहीं पर बाली ये सोचता है कि अगर मेरा भाई सुग्रीव मेरा साथ देना चाहता था तो निश्चित रूप से गुफा के अंदर वो भी प्रवेश करता कि चलो मैं देखूं कि मेरे बड़े भाई के साथ क्या हो रहा है। और यही जो सुग्रीव के प्रति आशंका बाली के मन में था, उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज अच्छी तरह से भांप चुके थे। ठीक अंगद के जी के मन में भी बाली के, सुग्रीव के प्रति कहीं ना कहीं भेद बुद्धि, संशय था कि कहीं अगर मैं आज, देखिए अंगद का ये सोच कि कहीं मुझको भगवान मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज मुझको अगर विदा कर देंगे तो मुझको कहाँ जाना पड़ेगा? बोले किष्किंधा जाना पड़ेगा। अब किष्किंधा जाना पड़ेगा तो कहीं मेरे चाचा अर्थात कहीं सुग्रीव मेरा विनाश न कर दे। ये अंगद जी महाराज के मन में एक संशय, एक भेद बना हुआ था। और उस अंगद जी महाराज ये सोचता है कि देखिए, अगर सुग्रीव के मन में अगर मेरे प्रति अगर कोई द्वेष भावना नहीं होता तो सुग्रीव जब मुझको, मेरे चाचा जब मुझको सीता की खोज के लिए जब भेजा तो मुझको 1 महीने का समय दिया। देखिए अंगद ये सोच रहा है कि मेरे चाचा ने मुझको 1 महीने का समय दिया। बोले क्यों दिया होगा? तो वो सोचता है कि मेरे पिताजी ने 15 दिन का समय दिया था सुग्रीव मेरे चाचा को, तो उसी की बदला लेने के लिए कहीं मेरे चाचा मुझको 1 माह तक सीता की अन्वेषण, सीता की पता लगाने का समय दिया है। और बोले 1 महीने के भीतर अगर मैं खोज कर न आऊं या सीता मैया की पता लगाकर अगर मैं कहीं नहीं आ पाऊंगा तो मुझे नेतृत्व करने की जो जिम्मेदारी सौंपा है, और जिम्मेदारी को जब पूर्ण नहीं कर पाऊंगा तो नेता होने के कारण मुझको मृत्युदंड दे दी जाएगी। ये भेद अंगद जी महाराज के मन में बैठा था। दूसरा, आप सब जानते हैं जब स्वयं प्रभा की गुफा में जब अंदर जाने की बात कही तो अंगद जी महाराज तैयार नहीं हुए और आगे किन्ह लिन हनुमंता, हनुमान जी महाराज को आगे बोले, आगे चलने के लिए कहा। बोले क्यों कहा? क्योंकि अंगद जी महाराज को गुफा वाली घटना याद आती है कि ऐसे ही मेरे पिताजी जो है, बाली जो है गुफा में घुसा और गुफा में घुसने के कारण यह सब कष्ट जो है आया।
आज मुझको भी गुफा के अंदर घुसने के लिए कह रहा है। तो अंगद जी महाराज शांत बैठ गए और हनुमान जी महाराज को आगे कर दिए। दूसरी बात। और तीसरी बात, जब सुग्रीव सुग्रीव इस तरह से अनेक बातों को जब याद करते हैं, यहाँ तक कि जब सीता का पता लगाकर आया तो सुग्रीव की वाटिका में अंगद और वानर सहित जब फल खाने के लिए गया तो वहां पर भी दूतों के माध्यम से ये संदेश दिया गया कि हे सुग्रीव जी महाराज, आपके वाटिका में अंगद सहित अंगद और उनके साथ सभी वानर दल आकर आपकी वाटिका के फल को खा रहे हैं, आपकी वाटिका को उजाड़ रहे हैं। ये समाचार सुग्रीव को देते हैं। पहले नाम लेते हैं अंगद का। इस तरह से कई प्रकार के अंगद के मन में उथल पुथल हो रही है कि कहीं मुझको प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज अगर मेरा भी विदा कर देगा तो मेरा क्या होगा। और इस तरह से अंगद जी महाराज ये सोचते हैं कि मेरे पिताजी ने मुझको प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों में सौंप दिया है, एक सेवक के रूप में सौंप दिया है, दास बना दिया है। तो अंगद जी महाराज की मन की जो बात है वो अपने आप को किष्किंधा से कहीं अधिक सुरक्षित बोले कहाँ मानते हैं, बोले भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की इस अवध नगरी में अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। और इस तरह से अंगद जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के सानिध्य में रहकर अधिक आनंदमय, अधिक सुरक्षित अपने आप को मानने लगा। और सुग्रीव के प्रति जो मन में उनके जो दूरी बनी हुई थी, अंगद जी महाराज अपने चाचा और स्वयं के बीच की दूरी को समाप्त नहीं कर पाए। आज अंगद जी महाराज देखिएगा, अंगद जी महाराज वो वीर योद्धा है जो लंका के सभा में जाकर सारे मंत्रियों के बीच में जाकर साफ ऐलान कर देते हैं कि जो मम चरण सकहि सटटारी, फिर है राम सीता मैं हारी। ऐसे वीर योद्धा के मन में बोले क्या भेद बुद्धि अगर है तो ऐसे भेद बुद्धि जब तक रहेगी बोले हम शरणागत नहीं हो सकते। हमारी शरणागति प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों में नहीं हो सकते। भगवान की सेवा वही कर सकता है जो अहम रहित हो, जिनके मन में कोई भेद ना हो, वही सेवा कर सकती है। और इसी बात को भगवान है समझ गए। और समझने के बाद बोले अंगद बेटा आपको तो जाना ही पड़ेगा बेटा। क्यों? क्योंकि आपके मन में जो उथल पुथल हो रहे उसको जब तक मैं दूर नहीं कर दूंगा तब तक मेरे प्रति जो आपकी जो विश्वास है, मेरे प्रति जो आपकी भावना है, मेरे प्रति जो आपकी करुणा है वो पूर्णता नहीं हो पाएगी। तब भगवान ने क्या किया, निज उर्माल बसन मणि, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपने हृदय में उर्माल बसन मणि, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपने हृदय की माला, कौन सी माला बोले मणि माला, मणि से मणियों से रचित माला को बोले किसको पहनाए तो बोले अंगद जी महाराज को पहना दिए। बोले अंगद जी महाराज को पहनाने का तात्पर्य पंडित राम किंकर जी महाराज वास्तव में जिस बात को कहा कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज अंगद जी महाराज को मणिमाला पहनाया तो मणिमाला पहनाने का उनके पीछे जो तात्पर्य है, अंगद जी महाराज को जो बहु प्रकार समझाई, बोले किसके माध्यम से, मणि की माला के माध्यम से। अंगद जी महाराज को ये समझाना चाहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज कि हे अंगद देखिएगा ये मणिमाला है और आप अच्छी तरह जानते हैं
कि जब मैंने सुग्रीव को पुष्पमाला पहनाकर भेजा और पुष्पमाला या मणिमाला जिनको मैं पहना दिया, हे अंगद, उसका कभी जीवन में कोई अहित नहीं कर सकता, उसके जीवन में कोई भय नहीं हो सकता। और जब मैंने पुष्पमाला आपके चाचा सुग्रीव को पहनाया था और सुग्रीव को पहनाने के बाद जो अभय दान दिया था, लेकिन आपके पिताजी ने, बोले बाली ने उसे स्वीकार नहीं किया और उसे स्वीकार नहीं करने का परिणाम आपके पिताजी कौन बाली अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे उस पुष्पमाला को अस्वीकार करके, अर्थात मैंने जो अभय दान दिया था सुग्रीव को, उसका भी तिरस्कार करके, बोले किसके पास सांप फैला कहते हैं, कह बाली सुन प्रिय, सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। बस बातों में ही बातों में पूरा जीवन क्या किया, गंवा दिया कहा जाए। और मेरे उस पुष्पमाला को अस्वीकार किया। मेरे जो पुष्पमाला है उसे अस्वीकार करने का जो गलती किया और उसके बदले में उसे जो भोगना पड़ा, उसका परिणाम जो मिला उसको, बोले काहे का परिणाम मिला, तो उसे राम चरण दृढ़ पीत करी बाली किन्ह तनु त्याग। बाली को अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा। बोले किसके कारण, बस इसी माला के कारण। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज किसी को माला पहनाते हैं तो माला किसका है, बोले कि वही विजय का माला होता है, वही जो अभय का माला होता है। और एक बात और भी अंगद जी, आप ये जानिए बेटा कि जब इस मणिमाला को आपको पहने हुए देखेगा, बोले कौन, आपका चाचा सुग्रीव, जब आपको मणिमाला पहने हुए देखेगा तो वो साफ समझ जाएगा कि मुझको प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज ने तो पुष्पमाला पहनाया था जो 2-4 दिनों बाद मुरझा जाती है। तो जब मुझको पुष्पमाला पहनाया जो 2-4 दिन में मुरझा जाने वाला, अर्थात तात्कालिक सुरक्षा के लिए पहनाया था, और तात्कालिक सुरक्षा के लिए मुझको जो पहनाया, आज भी मैं उस माला को स्वीकार करके प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के अभय दान को मैं आज भी एहसास करता हूँ। और वास्तविक में सुग्रीव की विजय हुई और आज भी सुग्रीव उसी माला के कारण अपने आप को अभय महसूस करता है। और अंगद, हे पुत्र, जब आपको ऐसा देखेगा तो सुग्रीव उसी माला को याद करेगा। अगर मेरे पुष्पमाला को स्वीकार नहीं करके बाली ने अपना प्राण गंवा दिया, अगर अंगद तुम्हारे इस मणिमाला को देखेगा तो निश्चित रूप से सुग्रीव अपने प्राणों की डर से आपका कोई अहित नहीं होगा, आपको कभी भी भयभीत नहीं करेगा। इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज मणिमाला पहनाकर निज उर्माल वसन मणि और अंगद के लिए तात्कालिक नहीं बल्कि अनंत काल तक के लिए यह जो माला जो है, जो शाश्वत अंगद की सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाली के अंगद को मणिमाला पहनाते हैं। और दूसरी बात, जब सुग्रीव जी महाराज को पहनाया और उसे विजय की प्राप्ति हुई और विजय प्राप्ति होने के बाद सारे सुखों को, राज्य नारी सभी उसे वापस मिल गया। अंगद ध्यान रखना, मैं आपको मणिमाला पहना रहा हूं, अगर पुष्पमाला पहनने से ये फल हमको प्राप्ति हो सकती है कि जिस समय मैं आपको मणिमाला पहना रहा हूं तो इसका फिर तो आप क्या कहना, सर्वकालिक सुख की आपको प्राप्ति होने वाली है। इसलिए अंगद को मणिमाला पहनाकर क्या करते हैं, प्रभु बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और कहते हैं निज उर्माल बसन मणि बाली तनय
पहिराई। बोले बाली तनय। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जब अंगद जी महाराज की भावों को, जब अंगद जी महाराज की विश्वास को दृढ़ करना होता है, तो मैं तो कहूं भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अंगद न कहकर हमेशा बाली तना ही कहते हैं। बोले क्यों बाली तना कहता होगा? वास्तव में इसके प्रति, इसके पीछे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की वास्तविक में जो सोच है क्या होगी? तो निश्चित रूप से जिस तरह से बाली की जो विशेषताएं है, बोले कौन सी विशेषताएं? बाली के जीवन में उत्तरोत्तर विकास होते गया, होते गया, होते गया। बोले कैसे? तो बाली के जीवन में, अर्थात बाली के अंदर जो अभिमान है वो धीरे 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 करके समाप्त हो गया, और अंत में बाली जो है प्रभु के चरणों में, प्रभु के सानिध्य, प्रभु के सामीप्य, जो उन्हें जो सुख की प्राप्ति हुई, बाली को जो मुक्ति की प्राप्ति हुई, वो बाली की उत्तरोत्तर विकास के कारण हुई। और ये जो है अंगद जो है, बोले कौन है? अंगद बाली तनय कर बेटा। अंगद जो है बाली का ही पुत्र है। और ठीक जैसे बाली के जीवन में उत्तरोत्तर विकास होते गया और राम चरण दृढ़ करी बाली किन्ह तनु त्याग, ठीक ऐसे ही अंगद जी महाराज के जीवन में उत्तरोत्तर विकास होते गया, विकास होते गया, और भगवान के प्रति प्रेम इतना प्रगाढ़ हो गया कि वो अंगद जी महाराज ऐसे वीर योद्धा हो गए। बोले कैसे? तो वही जो अंगद है अपने चरणों को जब रावण की सभा में जब जमाते हैं, तो बोले क्या? भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपु मद भाग। ऐसे अंगद जी महाराज जो है, जिनको बाली तनय कहकर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज पुकारते हैं, और पुकारते हुए ये कहते हैं कि विदा किन्ह भगवान। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज विदा कर रहे हैं। बोले कैसे विदा कर रहे हैं? या अगर कहूं तो यहाँ पर जो विदाई हो रही है, बोले किनका? तो सुग्रीव की विदाई, विभीषण की विदाई, अंगद की विदाई, ये तीनों की विदाई को जब हम देखते हैं तो वास्तविक में बड़ा गूढ़तम रहस्य हमें प्रदान। आज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अंगद की विदाई करके, बोले क्यों? अंगद की विदाई इसलिए क्योंकि उनकी मन में जो भाव है उसे दूर करना चाहता है, भेद बुद्धि है उसे दूर करना चाहते हैं। ठीक ऐसे ही जो विदा किन्ह किया, सुग्रीव ही प्रथम ही पहिराए। जब सुग्रीव को पहनाते हैं तो बोले कौन पहनाए? बोले सुग्रीव को पहनाए तो बसन भरत निज हाथ बनाए। भरत जी महाराज सुग्रीव की विदाई करते हैं। बोले रामचंद्र जी महाराज भरत के माध्यम से सुग्रीव की विदाई करते हैं। बोले क्यों करते हैं? भरत जी महाराज धर्म है और धर्म का प्रतिमूर्ति है, और सुग्रीव जो है, सुग्रीव जो है एक विषय है, विशेष है, और एक राजा है, और राजा को बोले कैसे? तो राजा को धर्म पूर्वक राज करना चाहिए, इसलिए भरत जी महाराज के हाथों में विदाई के माध्यम से विदाई करते हैं। दूसरी बात, सुग्रीव जी महाराज के लिए बोले कि 4 महीने में आपको सीता की पता लगाना है। आप 4 महीने में सीता को पता नहीं लगाए, कोई संदेशा नहीं लगाए। आपको जब राजपाट मिला सुग्रीव, तो आप 4 महीने भूल गए, 4 महीने तक सीता की पता। बोले कैसे? अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरहु मम काजू। आपने राज 4 महीने तक कर लिया, लेकिन मेरे काज को आप 4 मिनट भी याद नहीं किया। मेरे ये भरत जी भाई है, ऐसे मेरे भाई हैं सुग्रीव, भरत ऐसे मेरे भाई हैं कि आप तो 4 महीने में मुझको भूल गए, लेकिन मेरा भरत जो है मुझको 14 साल तक मेरे राजपाट को संभाल कर रखा और मेरे आने का इंतजार किया। इसलिए भरत जी महाराज के हाथों में सुग्रीव की विदाई करते हैं, और बोले क्या? धर्म ते विरति जोगते ज्ञाना। भरत जी महाराज धर्म है और सुग्रीव आप विषयी हैं, लेकिन ध्यान रखना, जब आप धर्म पूर्वक चलेंगे तो धर्म पूर्वक चलेंगे तो आपको क्या होगा? धर्म ते विरति। आप धर्म पूर्वक चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको वैराग्य की प्राप्ति
हो जाएगी और ठीक इसी तरह से आप करते रहेंगे। दूसरी जब विदाई करते हैं तो बोले किसके? प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए लंका पति रघुपति मन भाए। जब विभीषण जी महाराज की विदाई करते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज, तो किनके हाथों में बोले? तो बोले लक्ष्मण जी महाराज के हाथों में करते हैं। बोले क्यों? लक्ष्मण जी महाराज वो है सभी को चेतावनी, यहाँ अंगद जी महाराज को चेतावनी दे रहे हैं, तो ठीक ऐसे ही भरत जी महाराज के माध्यम से सुग्रीव को चेतावनी बोले, और विभीषण जी महाराज को लक्ष्मण के माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं। बोले क्यों? लक्ष्मण के हाथों में विभीषण की विदाई होने का तात्पर्य, बोले लक्ष्मण जी महाराज कौन है? तो जीवा आचार्य है और विभीषण जी महाराज जीव है, और जीव की विदाई आज जीवाचार्य के माध्यम से कर रहा है। दूसरी बात, लक्ष्मण जी महाराज के लिए कहा गया है कि जगमह सखा निशाचर देते लक्ष्मण नहीं निमिष मह देते। आप विभीषण जी महाराज आप ध्यान रखिए, आप निशाचर कुल में हैं, और मेरे भाई लक्ष्मण जो है वो जगमह सखा निशाचर देते लक्ष्मण है नहीं निमिष महु। एक निमिष में सारे निशाचरों का नाश। अगर विभीषण, अगर आप धर्म पूर्वक सही तरीका से अगर लंका का राज नहीं चलाएंगे, रावण जैसे अत्याचारी अगर करेंगे, तो मेरे भाई लक्ष्मण जी महाराज है निमिष महु आपका सर्वनाश कर सकता है। ठीक आज अंगद जी महाराज को भगवान राम समझा रहे हैं, बहु प्रकार समझाए, और विदा किन्हीं भगवान तब बहु प्रकार समझाए। हे अंगद आप जाइए, और आप कहाँ जाइए? बोले किष्किंधा जाइए। बोले क्यों जाइए? क्योंकि मैं वो हूं, मैं सर्वव्यापक हूँ। हे अंगद मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं अंतर्यामी हूँ और मैं सर्वशक्तिमान हूँ। आप जहां भी चाहेंगे वहां मुझको पाएंगे। और आप जा रहे हैं, आप चाचा भतीजा के नाते से नहीं, बल्कि कौन से नाते से? बोले कि सब मानी है राम के नाते, पूजनी प्रिय परम जहाते सब मानी है राम के नाते। और इस तरह से हमारा समाज, हमारा परिवार को अगर सुदृढ़ चलाना है, सही पूर्वक चलाना है, तो हम सबको राम के नाते से ही मिलकर चलाना है। और इसी राम के नाते को मजबूत करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज अंगद की विदाई कर रहे हैं। और इन्हीं शुभ संदेशों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सादर यह मंच बड़े भैया को सादर समर्पित। बोलिए श्याम रामचंद्र की।